नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के हसन चौक बांद्रा निवासी सुनील चौधरी ने डीएम को आवेदन देकर गांव के ही नरेंद्र कुमार पर रुपए ठगने का आरोप लगाया है। डीएम से मांग की है कि उनके रुपए की रिकवरी में मदद की जाए। सुनील चौधरी ने बताया कि वर्ष 2017 में वह अपना पैतृक जमीन बेचे थे। इसकी भनक गांव के ही नरेंद्र कुमार को लग गई। नरेंद्र ने बिजनेस का लालच देकर लगभग 30 लाख रुपए ले लिया। बीच में वह अपने सहपाठियों को भी दूसरा 3 लाख रुपए देने की बात कह राशि की उगाही कर ली। इन लोगों ने जमीन का धंधा किया, जमीन भी बेचा। जब मैंने कर्ज के रुपए वापस मांगे, उन्होंने आश्वासन दिया जमीन पूरा बिक्री होने के बाद आखिरी में आपका हिसाब का राशि लौटा दिया जाएगा। लेकिन 5 साल बीत चुके हैं, अब तक मुझे एक भी राशि नहीं दी गई। जब भी राशि की मांग करता हूं तो कुछ न कुछ बहाना बनाकर डाल दिया जाता है। काफी प्रयास करने के बाद जब मुझे राशि नहीं मिली है तो मैंने प्रशासनिक मदद की ओर कदम बढ़ाया है। सामाजिक स्तर पर बार प्रयास करने के बावजूद भी नहीं दी गई। बिहार मुजफ्फरपुर से विकास कुमार, रिपोर्टर। जी बताइए क्या कुछ मामला। जी मेरा नाम सुनील चौधरी हुआ, ग्राम हसनचक बंगड़ा, मुजफ्फरपुर। 2017 में मैं अपना कुछ पैतृक ज़मीन बेचा था। जो ज़मीन बेचने के बाद कुछ दिनों के बाद नरेंद्र चौधरी, पिता वीरेंद्र चौधरी, ग्राम हसनचक बंगड़ा, ये हमसे जुड़ करके हमारे साथ बिजनेस का सिखाया जाए। ऐसे ज़मीन में पैसा लगाइएगा तो ऐसे कमाई होगा, ये होगा, वो होगा। बहुत सा प्रलोभन दे करके हमारे पूंजी को इन्वेस्ट करा दिए। इन्वेस्ट कराने के बाद जब ज़मीन बिकना शुरू हुआ तो वो सारा पैसा अपने पास रखना शुरू किए। और धीरे धीरे करके जब हम बीच में टोकते थे तो हमको जवाब देते थे जो लास्ट में हिसाब होगा तो आपका पैसा मिलेगा, घबराइए नहीं, हम हैं ना। और कुछ उल्फी पैसा उठा करके, जिसमें आलोक कुमार छाजन 6 लाख रुपया उसको दिवा दिए। वो अपने हाथ से हमसे लेकर के दिए। 6.5 लाख रुपया बुलबुल राय माधोपुर उसको दिवा दिए। 2.5 लाख रुपया गणेश राय को दिवा दिए। उसके बाद 2.5 लाख रुपया अपने मौसेरा भाई को हमसे लेकर के दे दिए। एवं वस्तु टोटल मिला जुला के 30 लाख रुपया के आसपास मेरा वो गमन किए। जब हम 2018 में बीमार पड़े, उसके बाद मेरी स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती चली गई। 2021 में जब हम दबाव डाले, जब भाई हमारा स्थिति गंभीर है, कम से कम हिसाब कर लो, ये मेरे फैमिली वाले को तो पता रहेगा कि हाँ भाई इसका इतना पैसा फलना के यहाँ बकाया है या नहीं है। तो करीबन 5 बार हिसाब हुआ, जिसमें गांव के पंच लोग थे जो उनके दुकान पर हिसाब हुआ। इधर उधर हिसाब करने से वो इनकार किए, तो हम लोग उनके दुकान पर जा कर के वहाँ हिसाब किए, जिसमें बहुत सारे लोग भी थे। हिसाब में वो बार बार हमको कहते चले गए जहाँ फलना डेट को पैसा दे रहे हैं, फलना डेट बाई डेट वो हमको देते चले गए, लेकिन उस डेट पर वो खड़ा नहीं उतरे। आज तक वो पैसा मेरा उन्हीं के पास है। और जब भी हम पैसा मांगते हैं तो कुछ न कुछ नया धमकी देते हैं हमको। जैसे कि उनके भाई हैं चंदन बाबू, तो चंदन बाबू के धमकी वो हमको बराबर सुनाते गए, जो चंदन मेरा ये है, वो है, ऐसे करेगा, वैसे करेगा। खैर हम झगड़ा नहीं करना चाहते थे, हम शांति से और रास्ते से ही पैसा अपना प्राप्त करना चाहते थे, आज भी चाहते हैं। और इसके लिए हम अंतिम प्रयास किए, जो वो मेरा हिसाब दे दे, मेरा पैसा दे दे। मैं अपने बाप दादा के संपत्ति बेच करके वो पैसा लगाया था, ये नहीं कि मैं कहीं से लेकर के आया था, जिसका पूरा फाइल मेरे पास है। और आज तक दिन बीतता चला गया, लेकिन आज तक उसका कोई हिसाब नहीं हमको दे रहे हैं। आज भी मेरा पैसा उन्हीं के यहाँ है। और मैं दर बदर भटक रहा हूँ और वो पैसा वाले बन करके घूम रहे हैं। दुनिया को साबित करते हैं जो बहुत बड़े ईमानदार है वो, लेकिन उनकी ईमानदारी की छवि यही है कि जिन लोगों के साथ धंधा करते हैं उसका पैसा वो बेईमानी करते हैं। और क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ सुनील कुमार चौधरी। जो पैसा रखे हुए, पैसा जो रखे हुए हैं उनका नाम है नरेंद्र कुमार चौधरी। घर हुआ मेरा भी हसनचक बंगड़ा में ही मकान पड़ता है, उनका भी
हसनचक बंगड़े में मकान पड़ता है। फिर झगड़ा कर कर के नहीं चाहते हैं, जो एक तो मेरा पैसा भी गया, ऊपर से ये हमारे साथ और भी खेल खेल सकते हैं, तो इसलिए लास्ट में हम हारे हैं। तो अब केस में जाएंगे और मीडिया में जाएंगे, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं, यही मेरी समस्या है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।